दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं मुकेश कुमार अपने YouTube चैनल पॉजिटिव वाइब्रेशंस विद मुकेश कुमार में मैं आपका स्वागत करता हूं। और हम ये बुक जो लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तित्व की कला जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, तो हम इसमें चैप्टर 2 कर रहे हैं। और उस चैप्टर 2 में मैंने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो अब इसका एक और एग्जाम्पल हम शेयर करते हैं लास्ट में जो दिया हुआ है। सो ये हमारा चैप्टर 2 आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें मिस्टर डेल कार्नेगी जी लास्ट में जो संदेश लिखते हैं वो कहते हैं, अपनी हर दिन की यात्रा में कृतज्ञता की चिंगारियों की दोस्ताना पगडंडी छोड़ने की कोशिश करें। आपको आश्चर्य होगा किस तरह इन चिंगारियों से दोस्ती की छोटी छोटी लौ प्रज्वलित हो जाएगी जो आपकी अगली यात्रा में आपको गर्माहट देगी। लोगों को जहां भी जाएं हम थैंक यू बोलते जाएं। हमने किसी से कोई भी कार्य किया है तो भी थैंक यू बोलते जाएं। हमें एक बहुत अच्छे लीडर्स ने, मैंने उनको सुना था, उन्होंने एक बात कही कि मान लीजिए आपने किसी से सामान परचेज किया और बदले में उसने आपको जो है पैसा वापस दिया, मतलब आपने उसने चेंज आपको वापस दिया, तो भी आप उसको थैंक यू बोलिए। आपने किसी से कोई सामान खरीदा, आप उसको थैंक यू बोलिए। हर जगह आप थैंक यू बोलते जाइए। तो थैंक यू बोलने की जब आपको एक आदत पड़ेगी तो उससे क्या होगा, एक ग्रैटिट्यूड की भावना फील होती है। जब आप ग्रैटिट्यूड की भावना फील करते हैं तो उससे क्या होता है, आपस का एक रिलेशन क्या होता है, हमारा बनता है। तो ये चीज़ जब मैंने सुनी तो मैंने भी इसको काफ़ी जगह अप्लाई करता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि मैं हर जगह अप्लाई कर देता हूँ, लेकिन बहुत सारी जगहों पर अब ये चीज़ अप्लाई होती है और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि मेरी इस आदत से आप भी इस चीज़ को अपना सकते हैं। मेरे पास बच्चों के पढ़ाने के लिए ऐसी ऐसी जगहों से रेफरेंस आ जाते हैं जिनको मैं जानता तक नहीं। किसी और के थ्रू और के थ्रू ऐसे रेस्पॉन्स आते रहते हैं मेरे पास। सिर्फ किस लिए? क्योंकि हम हर किसी के प्रति क्या करते हैं, कृतज्ञता की भावना करते हैं। यदि हम किसी भी बिजनेस में, किसी भी पार्ट में हैं, तो हम हर व्यक्ति जो भी हमसे चाहे कोई सामान खरीदे या नहीं खरीदे, वी शुड फील ग्रेटिट्यूड अबाउट देम। तो उससे क्या होगा, हमारा और चीज़ें, हम लाइफ में और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया है, मैं उस एग्जाम्पल को जो है मैं आपको पढ़ता हूँ। मैं उसकी आपको एक समरी बता देता हूँ कि एक कर्मचारी था जिसको सुपरवाइजर था, उसको डिफरेंट कर्मचारियों को सुपरवाइज करने का और उनको ट्रेन करने का उसके ऊपर जिम्मा था। तो उनमें से एक जो एम्प्लॉय था वो ठीक तरीके से काम नहीं करता था, तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी, वो उसको खूब डांट लगाती थी। उन्होंने एक दिन क्या किया, उसको डिफरेंट तरीके से उसमें काम करना चालू किया। तब उसने क्या किया, मैं आपको उसमें जो डेल कार्नेगी ने लिखा है, तो उसने क्या किया कि भाई जब भी कोई मौका आता था, जब भी कोई व्यक्ति वो छोटा सा भी अच्छा काम करता था, तो वो उसकी उस काम के लिए वो तारीफ करती थी। जब वो उस काम के लिए और तारीफ करती गई तो क्या हुआ, उस व्यक्ति ने उस तारीफ के बदले अपने उस काम को और अच्छा करना चालू कर दिया। तो वो जो काम पहले कर नहीं पाता था, तो उसने क्या किया कि वो सारा काम फिर धीरे धीरे उसकी तारीफ होने लगी, तो वो अच्छा करता गया। तो मतलब क्या है कि हम तारीफ के माहौल में लोगों से अच्छा काम करा सकते हैं। तो वो लिखते हैं आगे, सच्ची प्रशंसा से सकारात्मक परिणाम मिले, जबकि आलोचना और मखौल से कुछ हाथ नहीं आया। तो अब वो लास्ट में इसकी समरी बोलते हैं। समरी में क्या बोलते हैं मैं आपको पढ़ देता हूं। लोगों को ठेस पहुंचाने से वे कभी नहीं बदलते, ना ही इससे कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऐसा व्यवहार करना निरर्थक होता है। मैं रिपीट करता हूं, लोगों को ठेस पहुंचाने से वे कभी नहीं बदलते, ना ही इससे कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसलिए ऐसा व्यवहार करना निरर्थक होता है। आप खुद आजमा के देख सकते हैं। आप एक दो ग्रुप बना लीजिए, एक व्यक्ति को आप खूब उसको जो है आलोचना करिए और दूसरे व्यक्ति को आप उससे खूब उसकी प्रशंसा करिए। मैं गारंटी देता हूं कि 1 महीने में आपको दोनों में डिफरेंट रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो जो जिसकी आप तारीफ कर रहे होंगे उसका काम दिन पर दिन और बेहतर होता जा रहा होगा, और जिसकी आप आलोचना कर रहे होंगे उसका काम दिन पर दिन और खराब होता जा रहा होगा। तो हमें क्या करना है, चाहे स्टूडेंट हो या कोई भी हो, हमें उसकी अच्छे से अच्छे छोटे से छोटे काम की भी क्या करनी है, तारीफ करनी है। इसके बाद वो डेल कार्नेगी लिखते हैं कि उन्होंने एक कहावत को जो है अपने शीशे पर चिपका लिया था। उसमें लिखा था, मैं इस राह पर सिर्फ एक बार ही चलूंगा,
इसलिए अगर मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ या किसी इंसान का कुछ भला कर सकता हूँ तो मैं अभी ऐसा कर दूँ। मैं ऐसे टालूंगा नहीं, नज़रअंदाज नहीं करूँगा, क्योंकि मैं दोबारा इस राह पर नहीं लौटूंगा। फिर बाद में इमर्सन के बारे में लिखते हैं। इमर्सन ने कहा था कि हर आदमी मुझसे किसी न किसी बात में बेहतर होता है और मैं उसकी वह बात सीख लेता हूँ। यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ जो याद आ रही है कहने की, कि नॉर्मली क्या होता है, देखिए जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तो हमें लगता है कि हमसे जो छोटे लोग हैं हमको क्या सिखाएंगे, हम उनसे क्या सीखेंगे। एक यही समझ जो है लोगों को फिर आगे एज बढ़ने के साथ आगे बढ़ने से रोक देती है। जो मेरा अपना पर्सनली मानना है और जो शुरू से मानना रहा है, ये मेरे बहुत छोटी सी आदत जो रही है कि हम किसी भी व्यक्ति से कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे वो हमसे छोटा हो चाहे हमसे बड़ा हो। और आज के टाइम में तो ये बात खासतौर से कोरोना में मैंने ये बात सीखी कि हम अपने छोटे से लोगों से ही सीख सकते हैं। वो कैसे? देखिए आज का ज़माना क्या टेक्नोलॉजी का है। जब कोरोना जब आया उससे पहले तो हम लोगों को इतनी बहुत सारी चीज़ें पता भी नहीं थी कि यूट्यूब पे कैसे चीज़ें की जाती हैं, यूट्यूब पे वीडियो कैसे बनाए जाते हैं, यूट्यूब पे लोगों से लाइव कैसे किए जाते हैं। ये सब कहाँ से सीखा? यंगस्टर से सीखा, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से आती है। जिस टेक्नोलॉजी को, एक बहुत बड़ी कहावत है मेडिकल फील्ड में, कहावत होती है, ओल्ड फिजिशियन इज बेटर एंड न्यू सर्जन इज बेस्ट। ओल्ड फिजिशियन बेटर क्योंकि वो उसको पूरी बॉडी की अच्छी तरीके से जानकारी है। न्यू सर्जन इसलिए बेस्ट क्योंकि उसको लेटेस्ट टेक्निक की जानकारी है। तो सर्जरी क्या है? एक टेक्निकल थिंग है, और फिजिशियन क्या है? एक्सपीरियंस वाली चीज है। तो मेडिकल फील्ड में ये कहावत जब लागू होती है तो आज के टेक्निकल टाइम में हर किसी व्यक्ति पर यह बात लागू होती है कि वो हमसे कोई भी छोटा हो या बड़ा हो, हम किसी से भी कुछ भी चीज़ सीख सकते हैं। क्योंकि देखिए हम कभी भी हर चीज़ को नहीं सीख सकते, हमें हर किसी से कुछ ना कुछ हमको सीखना पड़ेगा। तो ये मैंने इस चीज़ को मैंने फील किया, मैंने अपनी चीज़ों में बदलाव किया, और आज की डेट में हम हर किसी चीज़ से सीखने को तैयार रहते हैं। इवन मुझे बहुत सारी चीज़ें कभी कभी अपने स्टूडेंट से सीखने को मिल जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने स्टूडेंट से भी सीखता हूँ कि उनका क्या सोचने का नज़रिया है, वो क्या कैसे करते हैं, उसमें और इम्प्रूवमेंट कैसे किया जा सकता है। अब इसके आगे बात लिखते हैं, डेल कार्नेगी लिखते हैं, हम अपनी उपलब्धियों, अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना छोड़ दें, हम चापलूसी को भूल जाएं, ईमानदारी से सच्ची प्रशंसा करें, दिल खोलकर तारीफ करें, मुक्त कंठ से सराहना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि लोग आपके शब्दों को अपनी यादों की तिजोरी में रखेंगे, जिंदगी भर उन्हें दोहराते रहेंगे। आपने जो कहा है वह आप भूल जाएंगे, पर वे नहीं भूल पाएंगे। मैं इसको रिपीट करता हूं, हम अपनी उपलब्धियों और अपनी इच्छाओं के बारे में सोचना छोड़ दें। मतलब हम क्या चाहते हैं इसको छोड़ दें, हमने क्या क्या उपलब्धियां की है उसको छोड़ दें। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, हमेशा उनका बखान ये रहता है कि मैंने पहले ये किया, मैंने पहले वो किया, मैं ये कर गया, मैं वो कर गया। बहुत सारे लोग करते हैं, हम भी ऐसा करते हैं, लगभग अधिकतर लोग ऐसा करते हैं, है ना। वो कहते हैं हम इसको भूल जाएं। क्या है? हम प्रेजेंट में रहें, वर्तमान में रहें कि हम वर्तमान में क्या हैं, हम जो पहले कर चुके हैं, जो पहले थे वो हो चुका है। चापलूसी को भूल जाएं, ईमानदारी से सच्ची प्रशंसा करें। जैसे कि इस किताब में बार बार ये डिस्कशन किया गया है, दिल खोलकर तारीफ करें और मुक्त कंठ से सराहना करें। मतलब जब हम किसी की सराहना कर रहे हो, जब हम किसी की तारीफ कर रहे हो तो कंजूसी ना बरतें, बहुत अच्छी तरीके से उसकी सराहना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि लोग आपके शब्दों को अपनी यादों की तिजोरी में रखेंगे, जिंदगी भर उन्हें दोहराते रहेंगे। आपने जो कहा है वह आप भूल जाएंगे, पर वे उन्हें नहीं भूल पाएंगे। तो सिद्धांत नंबर 2 हमारा क्या है, जो हमारा लोगों के बीच में हमारे व्यवहार को, हमारे लोगों के बीच में संबंध को अच्छा बना सकता है, सच्ची तारीफ करने की आदत डालें। तो दोस्तों, और ये हमारा चैप्टर 2 जो लोगों के साथ अचूक व्यवहार करने का रहस्य है, जिसमें हमने खास तौर से सराहना के बारे में पढ़ा है, सच्ची तारीफ के बारे में पढ़ा है। तो ये आज चैप्टर इसी के साथ ही एंड होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर में उन्होंने क्या चीज़ें और नहीं बताई हैं कि जिसके जरिए, जिनको भी अपना करके हम जो अपनी लाइफ में इनको कर सकते हैं। डेल कार्नेगी एक बात लिखते हैं, ये सिर्फ पढ़ने की चीज़ नहीं है, ये
अपने अंदर आत्मसात करने की चीज़ है और उसको प्रैक्टिकल करने की चीज़ है। तो दोस्तों, हम सारा प्रैक्टिकल ना कर सके, थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिकल कर ही सकते हैं। यदि हम इसकी किसी एक बात का भी प्रैक्टिकल यूज़ कर सकते हैं तो भी हमारे संबंध बहुत अच्छे हो सकते हैं। इसी के साथ ही और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ ही मेरे साथ बने रहिएगा, और इसमें कोई भी आपको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता लगती हो तो मुझे बेहिचक जरूर बताइएगा। मैं डेफिनेटली मैं उसको और बेटर बनाने के जो है प्रयास करूँगा और इसको बेटर बनाएंगे, क्योंकि हमें आपके साथ एक लॉन्ग एसोसिएशन हम लोगों को रखनी है। इस एक्सटेंडेड फैमिली को बहुत और आगे तक ले जाना है। और इसके साथ ही धन्यवाद, नमस्कार।